आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम फॉर्म एसएससी सीजीएल का कहाँ से भर सकते हैं, उसकी सोर्स कहाँ से होती है, और दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि एसएससी सीजीएल में जो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे फॉर्म में ही पूछ लेता है उसका रीज़न क्या होता है, प्लस उसको कैसे भरते हैं, किस पोस्ट की प्रेफरेंस को फर्स्ट में देना है, किसको सेकंड में देना है। मैं इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप फॉर्म भर कहाँ से सकते हैं। तो या तो आप मेरी वेबसाइट knowernikhil.com पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स डाल देता हूँ। तो इसमें आप सबसे पहला देखेंगे कि एसएससी सीजीएल ही है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ डिटेल्स आ जाएंगी, बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं, और इन डिटेल्स के आप लास्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जिस पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एसएससी की वेबसाइट पे सीधा चले जाएंगे। ठीक है, या तो आपको दूसरा तरीका क्या है कि ssc.nic.in वेबसाइट है, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक आकर के आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं, और अप्लाई के बाद यहाँ सीजीएल जो लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका भी है जो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएगा, जो कि है ssconline.nic.in। ठीक है, आप इस डायरेक्ट आ सकते हैं, इस एड्रेस को डालिए और यहाँ पे सीधा आप देखेंगे कि सीजीएल का फॉर्म पहला ही है। तो जो भी एसएससी के फॉर्म्स है वो इस वेबसाइट पे अपडेट हो जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपको कितनी वेबसाइट्स याद रखेंगे, तो इसलिए आप मेरी वेबसाइट पे आकर के भी डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी एग्जाम्स पे क्लिक करके आप वहाँ से सीधा फॉर्म के ऊपर जा सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई आप करेंगे, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे अपना सीधा डिटेल्स डाल करके एडिट कर सकते हैं फाइल्स। नहीं तो अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप ऑब्वियसली न्यू यूज़र हैं, आपने सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके डिटेल्स भर के एंटर करेंगे, आपको आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको आप एंटर करने के बाद अपनी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान दें, जब आप रजिस्टर करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखें आप ध्यान से लिखें, बिकॉज आप उनको बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये थे फॉर्म की डिटेल्स। अब मैं आपको थोड़ी पोस्ट प्रेफरेंस की डिटेल्स बता देता हूँ। एक क्वेरी जो बहुत ज़्यादा आ रही थी कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप भर सकते हो। बस एक ही शर्त है कि जब आपकी नौकरी लग रही होगी या जब वो डिमांड करेंगे डिग्री की, तब आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसे ज़रूर भर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस बताता हूँ। तो मैंने कई कैटेगरीज तैयार की हैं कि किस हिसाब से मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताऊँगा। तो एक तो कैटेगरी है कि जिन लोगों ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, 3, 4, 5 महीने से या 6 महीने से वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो काफ़ी सीरियस हैं सीजीएल को लेकर के। पहली कैटेगरी, इनके हिसाब से मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा। दूसरी कैटेगरी है कि जिन लोगों ने 1 मंथ से कम पढ़ाई कर रखी है, या फिर मेरा वो 20 डेज़ वाला वीडियो देख करके पढ़ाई की है और वो सिर्फ पास होना चाहते हैं और उनको बस किसी तरह नौकरी चाहिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी नौकरी मिलेगी, तो मैं उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा। लड़कियों के लिए अलग पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा, और कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए इसके अंदर थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो मैं उनके लिए भी आपको अलग एक डिटेल बताऊंगा। तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस से फ़र्क क्या पड़ रहा है। आखिर एग्जामिनेशन में पोस्ट आप किसी को भी पहले डाल दो, जो अच्छा रैंक लेके आएगा उसी को तो उसके मनपसंद का पोस्ट मिलेगा। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो, सपोज़ करो आपने असिस्टेंट ऑडिट अफसर का अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने असिस्टेंट ऑडिट अफसर को अपना पोस्ट नंबर 1 नहीं डाला है, और आप जितने भी आपके मार्क्स आए हैं टोटली, जो कि फाइनल में वो जो मेरिट लिस्ट के में वक्त जो आपके मार्क्स आए हैं, वो उन सारे लोगों से ज़्यादा हैं जिन लोगों ने असिस्टेंट ऑडिट अफसर को फर्स्ट प्रेफरेंस भरा था। तो आपको एसएससी फर्स्ट प्रेफरेंस देगी इस नौकरी के लिए। तो आप इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चीज़ समझना है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको उसी हिसाब से भरनी है जिस हिसाब से आपका पढ़ाई अलाउ कर रहा है। और जो अलग अलग किसी के पास डिग्रीज़ हैं तो उनके लिए भी इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं ये भी उनके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने 3 मंथ से ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, या फिर 6 महीने, साल भर से वो काफ़ी अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले है कि इंस्पेक्टर एग्ज़ामिनर, जिसका कोड है M, आप इसको अपना नंबर 1 भरें। अगर आपको फर्दर पढ़ाई नहीं करनी है, जैसे कि अगर आपको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है या फिर और कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको एक अच्छी डिसेंट जॉब चाहिए, तो इंस्पेक्टर एग्ज़ामिनर एक बहुत अच्छी और डिसेंट जॉब है आपके लिए, जिसको आप इजीली रैंक 1 प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़िज़िकल जॉब्स अच्छी नहीं लगती, आप फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, तो मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कहूँगा कि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भरें।
सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज का, ये आपका नंबर 1 होना चाहिए, जबकि मैं तो एग्जामिनर ही रिकमेंड करूँगा। और आप यहाँ पे धोखा मत खाएं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का 4800 ग्रेड पे दे करके ये कोई अच्छी क्वालिटी की जॉब नहीं है, बिकॉज इसमें और भी जो जॉब्स हैं 4600 ग्रेड पे भले इसका है, लेकिन ये ऊपर वाले जॉब से ज़्यादा बेटर जॉब है। तो जब मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको ये नौकरी करनी है, आप फर्दर पढ़ाई नहीं करोगे। और जो फर्दर पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए मैं अलग से इस वीडियो में लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने आप बता दिया, जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है वो नंबर 1 पे इंस्पेक्टर एग्जामिनर का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप भरोगे और आपको इंस्पेक्टर एग्जामिनर नहीं मिल पाया, अगर आपको कस्टम्स बहुत पसंद है और अगर आपको इंस्पेक्टर एग्जामिनर नहीं मिल पाया तो आप कस्टम्स में इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर भी चूज़ कर सकते हो। ये ऑब्वियसली एग्जामिनर से कोई अच्छी पोस्ट नहीं है, बट ये उसके टक्कर की ही पोस्ट है, ठीक है। तो आप सेकंड प्रेफरेंस इसको भर सकते हो, वरना मैं कहूँगा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सेकंड प्रेफरेंस आप इसको दे सकते हैं। और एक चीज़ और है जिसकी, जैसे जो साउथ इंडियंस हैं उसमें उनके लिए एक प्रेफरेंस है, बिकॉज साउथ इंडिया में ही मोस्टली पोस्टिंग होगी इंस्पेक्टर एग्जामिनर की, वगैरह दिल्ली या बॉर्डर्स में भी पोस्टिंग हो सकती है, बिकॉज ये जो कस्टम्स है वो हमारे इंडिया के पूरे टेरिटरी में हर जगह है, लेकिन जो मोस्टली जहाँ पोस्टिंग होने के चांसेस है वो है साउथ इंडिया में। तो जिसको ऑल इंडिया पोस्टिंग्स है वो इनकम टैक्स को भी रैंक 1 भर सकते हैं। वैसे इंस्पेक्टर एग्जामिनर एक बेटर पोस्ट है इससे। तो मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटिव ऑफिसर इनकम टैक्स में आप सेकंड में प्रेफरेंस दे सकते हैं, और जो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज है ये आप अपने 4th में डाल दीजिए इसको। तो ये आपकी जो टॉप 4 प्रेफरेंस है मैंने आपको बता दिया, इसको आप आपस में जंबल कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे की प्रेफरेंस। अब वो लोग जिन लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई में है कि उनको आगे और कुछ करना है, सीजीएल से उनका मन नहीं भरेगा, तो ये सारी की सारी पोस्ट यहाँ से लेके जितने भी आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दिख रही है या जितने भी असिस्टेंट की पोस्ट दिख रही है, सारी की सारी पोस्ट आपके लिए है। इन सारी पोस्ट में पढ़ाई का भी टाइम मिलेगा और ये पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं। इनके अंदर ईजी काम है, दिल्ली में पोस्टिंग है, सेंट्रल में आप रहेंगे, आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपकी फैमिली को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी और घर मिलेगा दिल्ली में। तो हर मायने में ये एक अच्छी और स्टेबल नौकरी उन लोगों के लिए जो स्टेबल होना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए भी जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है, बट पेपर वर्क वाली नौकरी ये ज़्यादा है। तो आप इनमें से किसी को भी भर सकते हैं जिसमें आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट नंबर 1 प्रेफरेंस होगा। जिसको फॉरेन में जाने का है मन, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी भर सकते हैं, जो कि नौकरी कलर की ही है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा कोई अच्छी कोई पोस्ट नहीं है कहूँगा, क्योंकि कलर की ही नौकरी है, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है उसके लिए मैंने बता दिया। अब वो लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ी सी कम पढ़ाई कर रखी है, अब जिन्होंने कम पढ़ाई कर रखी है और जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ाई कर रखी है, जैसे कि उन्होंने 10-20 दिन 30 दिन पढ़ करके जा रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि आपकी निकल ही जाएगा, एकदम टेंशन फ्री होकर चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ही ना करें। और एग्जामिनर कस्टम्स को रैंक 1 प्रेफरेंस ना भरें, आप इजीली यहाँ पर आए और ये 2800 ग्रेड पे वाली जो नौकरियाँ हैं इनको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दें, आँख बंद करके दें। बिकॉज मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो अगर आप 20-30 दिन की पढ़ाई करोगे तो आप कस्टम्स तो रेयरली ही हो सकता है आपको मिले, और आपको अगर आप इन पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। और ये नौकरी बहुत अच्छी है, आप इनको एक बार आपको ये नौकरी मिल जाए तो आपकी सैलरी मिलेगी, 3-4 घंटे का काम है और आप इजीली उसके बाद भी पढ़ाई करके दोबारा सीजीएल का एग्ज़ाम दे करके अच्छी पोस्ट उठा सकते हैं। तो अगर आपने कम पढ़ाई कर रखी है, सिलेबस एक ही बार ख़त्म किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से पोस्ट को भरें। टॉप 3 और 4 हैं आपके, ये मैं इनको प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। अब लड़कियों की बात, जिन लड़कियों को बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी स्टेबल नौकरी होती है, फ्यूचर अच्छा होता है, इसलिए लड़कियों को थोड़ा सा बैंक पीओ की नौकरी अच्छी लगती है। तो जिन लड़कियों को बैंक पीओ की नौकरी अच्छी लगती है और फिर भी उन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा है, तो उनके लिए सबसे अच्छी जो पोस्ट हैं वो हैं ये सारी असिस्टेंट की जितनी भी पोस्ट हैं, इनमें स्टेबल नौकरी है, अच्छा फ्यूचर है, ऑफिस का काम है, और इस हिसाब से आप देखेंगे तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। और हाँ, जिन लड़कियों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो लड़कियां अपने आप ही उन कैटेगरी में बढ़ गई जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो अच्छी पोस्ट भरेंगे, कम पढ़ाई कर रखी है तो कम पोस्ट भरेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आप पोस्ट अच्छी ना भर दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब एग्ज़ाम दे दोगे तो आपको पता चलेगा काश में ये ना भरा होता, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस उन लोगों के लिए जो लोग कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं। तो जो सबसे पहली 2 नौकरियां हैं, अब जो लोग कॉमर्स से ग्रेजुएट नहीं है या जिनका कॉमर्स से कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो इन 2 फॉर्म्स को ना भरें। मेरा रिकमेंडेशन यही है,
क्यों ना भरें? इसलिए बिकॉज़ ये नौकरी सिर्फ एसएससी तक ही नहीं है। जब एसएससी के बाद आप इसको अंदर नौकरी एनरोल कर लेंगे और जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग के वक्त ये आपको एग्ज़ाम लेंगे आपका, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए प्रेफरेबल होगा। और अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग एसएससी की हार्ड एग्ज़ाम को पास करके इसको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके उस एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, इसलिए मैं कहूँगा कि आप दूसरे चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, स्पेशली जो थोड़ी अच्छी डिग्री ले रखे हैं, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरीट है, ICAAI कर रखा है, तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। CA के लेवल से थोड़ा सा लो लेवल का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भरने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके लेवल से थोड़ा सा लो लेवल है। तो आप लेकिन इस फॉर्म को आप ज़रूर भर सकते हो। कॉमर्स ग्रेजुएट्स को भी मैं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज इंटरव्यू में भी वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कॉमर्स ग्रेजुएट्स को। तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन दोनों को अपनी प्रेफरेंस भरें, और जो ना पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले के हिसाब से अपने आप को बाकी हिसाब में बांट लें। अब हम उनकी बात करते हैं जिनको आगे भी पढ़ाई करनी है। अब जिनको आगे पढ़ाई करनी है उनके लिए सबसे जो अच्छी नौकरी है, नंबर 1 नौकरी है, वो ज़्यादा मेहनत एसएससी पे ना करें, अपने उसी पढ़ाई पे मेहनत करने के बाद वो सीधा 2800 ग्रेड पे वाली नौकरी का फॉर्म भरें। इनके अंदर दिन में 3-4 घंटे का काम होता है, इससे ज़्यादा का काम ही नहीं है। ऊपर से ट्रेनिंग होती है नॉर्मल, आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है, अपने जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इतना वो फ्लेक्सिबल रहते हैं कि 10 बजे भी आप आओ ऑफिस से तभी भी काम चलेगा। बिलीव मी, मैं बहुत लोग हैं जो इस टाइप की नौकरी कर रहे हैं और वो रिकमेंड करते हैं। उनकी अच्छी पोस्ट निकल जाती है दूसरी डिपार्टमेंट में, फिर भी उसको छोड़ के नहीं जाते, बिकॉज वो सिविल सर्विसेज की और कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये है बाकी। और जिसको अगर आपको और पढ़ाई करने के हिसाब से आपकी मेहनत भी है, एसएससी में आपको अच्छी नौकरी भी चाहिए प्लस पढ़ाई भी करनी है, तो जितनी भी असिस्टेंट वाली ये नौकरियां हैं, आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हटा दें, बिकॉज इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है। बाकी इन सब के में थोड़ा सा कम काम आपको मिलेगा। तो आप ऑब्वियसली आप CBI वगैरह पोस्ट को पहले भर सकते हो अगर आपको फिज़िकल काम बहुत अच्छा लगता है। सब इंस्पेक्टर ये CBI का, और ये इंस्पेक्टर पोस्ट इसका, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट अफसर, आप सब कोई जितने भी लोग हैं इसको 5th प्रेफरेंस दोगे जो अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रखे हो। तो जो टॉप मैंने 4 बताया उसके बाद आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट अफसर का ही भरोगे। अब इस वीडियो में मैं आपको अपनी बेस्ट जॉब बताने वाला हूँ कि इसके अंदर सबसे अच्छी नौकरी कौन है, जिसको मैं आपको प्रेफर करूँगा कि सब लोग जो 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने मीडियोकर पढ़ाई कर रखी है, या फिर जिसको लगता है कि उनको नौकरी चाहिए ही चाहिए और थोड़ी भी ठीक पढ़ाई कर रखी हो, तो वो भरे डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट सबसे अच्छी जॉब में से एक है। मैं रिकमेंड करूंगा सबको इसको कि आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस भरें। मतलब आप 6-7 महीने से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली मत भरो, लेकिन आप 1-2 महीने भी अगर पढ़ाई की हो तो मैं कहूँगा डिविजनल अकाउंटेंट भरो। मेरे को ये नौकरी काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज इसके अंदर आपको अपना पर्सनल ऑफिस मिलता है। आप किसी के अंडर काम नहीं करते, आप लगभग कह सकते हो कि आप अपने बॉस होते हो। ऑफिस में भी इसका काम भी बहुत अच्छा है। इसका ओवरऑल बहुत अच्छी ये पोस्ट है SSC CGL के अंदर। 4200 ग्रेड पे के ऊपर ना जाएं आप, ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। तो इसी हिसाब से आप दिमाग से अपने हिसाब से चीज़ों को समझ के पोस्ट प्रेफरेंस भरें, बिकॉज पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। इन चीज़ों को आप ध्यान से देख करके समझ करके पोस्ट प्रेफरेंस भरें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, और आपको जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब की होती है मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता रहूँगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जितने भी लिंक्स मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोज़ देखने हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।